हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ब्लॉग आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई है तो उसके लिए सॉरी। और मैं आपको आज आगे की कहानी बताती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड हैं और शायद पहले वाले हस्बैंड, उनके कहानी क्या थी, देवर भाभी की कहानी क्या थी, आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। आगे की कहानी मैं और सुनाती हूँ और बताती हूँ। मेरे जो हस्बैंड थे ना, अपने भाभी के कभी कमर में हाथ लगाते थे, कभी पेट में हाथ लगाते थे, कभी पीछे ब्लाउज का गला दिखता था वहाँ हाथ लगाते थे, कभी गाल पे हाथ लगाते थे। ये सारी चीज़ें देख देख कर ना मुझे ना अंदर अंदर से ना बहुत ज़्यादा घुटन होती थी। ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँ, किससे बताऊँ। चीज़ें चलती रही और एक दिन तो सारी हदें ही पार हो जाती है और मुझे मजबूरन ना कुछ अलग स्टेप लेना पड़ता है और फिर शुरू होती है सेकंड हस्बैंड की कहानी। तो क्या हुआ ना, एक बार और मुझे ना बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए ताना मारा जाता था। कभी कोई किचन का डिब्बा खुला रह गया तो ठीक से नहीं बन हुआ, तो ऐसे नहीं किया। बहुत चीज़ों से मुझे प्रताड़ित किया जाता था, तो कभी ऐसा कभी वैसा। मेरी छोटी बेटी थी और बच्चों को लेकर काम करना इतना आसान भी नहीं होता है और मैं फिर भी करती थी। जितना काम मुझसे होता था ना, काम का सारा काम ही करती थी और घुट घुट के रहती थी। और क्या हुआ था, एक बार मैं मार्केट गई थी बच्चे को लेकर, कुछ उसके ज़रूरी चीज़ें दिलानी थी, क्योंकि हस्बैंड को तो मेरे से कुछ मतलब था नहीं। तो मैं अपने बच्चे को लेकर गई थी मार्केट और उसके लिए कुछ चीज़ें दिलानी थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वापस जब मैं घर आई ना, तो इन देवर भाभी की ना पूरी अच्छी वाली नौटंकी चल रही थी, लेकिन मेरे कदमों के आहट से उनको पता चल गया। लेकिन मैंने तो सब कुछ देख ही लिया था। मेरे कदमों को आहट से उन लोगों को पता चल गया था कि मैं आ चुकी हूँ और मैंने सब कुछ देख भी लिया था। लेकिन ना उनको मैंने एहसास ही नहीं होने दिया कि मैंने सारी चीज़ें देखा है। और तो उन्हें ना एक, क्या बताऊं, मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ, आप लोग समझ सकते हो कि उस टाइम क्या हुआ होगा। और उन लोगों को भी लगा कि मैं नहीं देखी हूँ, तो वो लोग एकदम नॉर्मल हो गए थे और ऐसा बिहेव कर रहे थे ना कि जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। मैंने भी ऐसा बिहेव किया कि मैंने भी कुछ नहीं देखा और चुपचाप मैं अपने कमरे में गई, करेजे पे पत्थर रख कर। वो बोलते हैं ना कि ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार आप रो सबके सामने। तो बस वही मैंने किया और अपने कमरे में गई। अपने माँ बाप से भी मैंने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरी शादी हुए अभी 2 साल ही हुए थे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने मम्मी पापा को परेशान करूं और इन सब चीज़ों में को बताऊं ताकि वो लोग परेशान हो। क्योंकि माँ बाप ना बहुत उम्मीदों के साथ अपने बच्चों को ना शादी करते हैं और ऐसे घर में भेजते हैं जहां उनको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को देखने वाला भी कोई नहीं था। और ऐसे ही चलती रही। मुझे तो बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे हस्बैंड से कहना कि देखो ऐसे कर दी, वैसे कर दी, ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे ये चीज़ ख़राब है वहाँ। तो गाइस अभी शाम को ना लेट हो गया है, क्योंकि आज कल मुझे रखना है व्रत। तो थोड़ी सी सोच रही हूँ सर सफाई कर दूँगी, कल दिन भर थोड़ा सा फ्री रहेगा, साफ़ सुथरा घर और रहेगा। इसलिए लाइटिंग बहुत गंदा वाला आ रहा है यहाँ से। और अब चल रही हूँ मैं झाड़ू लगाने। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा चलो इसे धीरे धीरे आसान बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि चीज़ें आपके सामने होती रही। और एक लड़की ना जब शादी करके आती है ना, तो वो पूरी तरह से ना उस घर में नहीं होती है और बस अपने हस्बैंड के बलबूते पे ही आती है कि मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेंगे। और जब वहाँ आए और उसे ये पता चले कि हस्बैंड तो मुझे नहीं, अपने भाभी को सपोर्ट करते हैं भाई, तो फिर उस पे क्या गुजरेगी। और मेरी बात तो सुनते ही नहीं थे। मैं कुछ भी कहती थी ना, तो बस यही होता था कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं सो रहा था तो तुमने बताया है, इतना कह के टाल देते थे। और मुझे ना एक एक चीज़ के लिए मतलब तरसना पड़ता था। जब आपके हस्बैंड ना अच्छे होते हैं, ना समझने वाले होते हैं, ना प्यार करने वाले हस्बैंड हो ना, तो पूरी लाइफ क्या पूरी
पूरा घर से आप नहीं पूरे संसार से लड़ सकते हो, लेकिन फिर वही अगर हस्बैंड आपका साथ ना दे तो फिर आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो। फिर भी मैंने बहुत सारा हिम्मत जुटाया और करती रही, जुटाती रही हिम्मत, और सारी चीज़ों को मैंने सोचा कि चलो इसको मैनेज करके ही चलती हूँ, शायद किसी दिन ये ठीक हो जाए, इनको अक्ल आए और ये सुधर जाए। लेकिन ऐसा होता ही नहीं था। पता नहीं कौन सा पट्टी पढ़ा रखा था उन्होंने कि बस उनकी ही बातें उनको सुनाई देती थी, दिखाई देती थी। मैं कुछ भी कहती थी तो नहीं सुनाई देती थी। बस उनके बोलने तक की देरी था कि ऐसा करना है, तो बस उनको, मेरे हस्बैंड को मुझसे वो चीज़ करवाना ही था। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रही और मैं घुट-घुट के जीती रही। फिर मेरी सेकंड हस्बैंड की एंट्री हुई थी, तो उसकी कहानी मैं कभी बहुत अच्छे से आप लोगों की सुनाऊँगी। आगे के वीडियो आप लोग एंजॉय करिए। म्यूज़िक लगा देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी यार तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो, ताकि अच्छा सा मेरा चैनल भी आगे ग्रो कर जाए। और मैं सारी कहानी अपनी लाइफ की बताऊँगी, मेरे साथ 25 साल में क्या-क्या चीज़ें हुई और कैसी हुई। अलग-अलग टाइप का वीडियो लेकर आऊँगी। हाँ, घर से जो मैं कर पाऊँगी उस तरह का वीडियो अच्छी-अच्छी लेकर आऊँगी। तो चलो बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। और अभी ना सुबह भी मैंने रूम में पोछा ओछा लगाया था, धुला था, लेकिन अभी इस समय जिउतिया का जो खाना होता है उसको मुझे बनाना है, तो इसलिए मैंने पूरे किचन को अच्छे से दोबारा से पोछा लगाया है। सारे बर्तन अच्छे से धुले हैं, साफ़ सुथरा किए हैं और पूरा किचन को मैंने वो कर दिया है। बाल्टी धुल के मैंने रख दिया है। अभी मोटर चला के पानी भरूंगी, ताकि अभी जो खाना बने बिल्कुल मतलब साफ़ सुथरा से बने, और क्योंकि उसको हमें सुबह में चढ़ाना होता है इसलिए। और पता नहीं कल ब्लॉग बन पाएगा कि नहीं, और हमारा ब्लॉग अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा। चलिए बाय।